हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिया है, डिस्कशन कर लिया इसका। इस लेसन में, इस पार्ट में जो 4 पद थे ऑलरेडी हम लोगों ने उसका अर्थ समझ लिया है। आज हम लोग पार्ट 1 जो कि सूरदास उधा है उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो इसका आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन हैं। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरुक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। तो जो गोपियां उद्धव को यहाँ पे भाग्यवान कह के व्यंग कर रही थी, ठीक है, एक्चुअली में उनका भाग्यवान का मतलब था यहाँ पे भाग्यहीन। वो इसलिए था क्योंकि जो उद्धव थे वो गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आए थे। तो गोपियां जो थी वो नाराज हो गई श्री कृष्ण से और उद्धव को उन्होंने व्यंग किया कि वो कितने भाग्यवान है कि जो कृष्ण के प्रेम जाल में फंसे नहीं हैं और वो जो कृष्ण के जो प्रेम जाल है उससे बचे हुए हैं, जबकि हम गोपियां जो हैं वो कृष्ण के साथ पूरी तरीके से प्रेम जाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यही व्यंग था कि वो भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन है। गोपियों की नजर में जो उद्धव है वो भाग्यहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे कर रही थी? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तो गोपियां जो थी वो उद्धव को व्यंग कर रही थी और बोल रही थी कि, और उद्धव की तुलना कर रही थी कि उद्धव जो है वो कमल के पत्ते के समान है, जो कमल के साथ रहते तो हैं लेकिन जल में रहते हुए भी जो पत्ता होता है कमल का वो प्रभावित नहीं होता है। उसी तरीके से जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के साथ रहते तो है, लेकिन उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम लीला से, प्रेम जाल से बिल्कुल ही वंचित है। दूसरा तुलना वो करती हैं तेल के मटके से। उद्धव की दूसरी तुलना करते तेल के मटके से। तो तेल के मटके का जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर पानी में तेल को मिलाया जाए तो कोई फर्क नहीं होता, उसी तरीके से गोपियां उद्धव की तुलना करती हैं तेल के मटके से, जिसमें पानी का कोई भी असर नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। ठीक है, तो जो गोपियां थी वो उद्धव को यहाँ पे क्या क्या बोल के उलाहने दे रही थी। तो सबसे पहले वो बताती कि कमल के पत्ते के समान है उद्धव, जो कि कमल के साथ रहते हैं, जल में रहते हैं, परंतु
पत्ते पे जल का कोई असर नहीं होता है। उसी तरीके से उद्धव रहते तो श्री कृष्ण के साथ हैं, परंतु श्री कृष्ण के जो प्रेम बंधन होता है उससे बिल्कुल ही मुक्त होते हैं। दूसरा, गोपियां उद्धव को बड़भागी कह के व्यंग करती हैं, भाग्यवान कह के व्यंग करती हैं कि आप कितने भाग्यवान हैं कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी जाल से मुक्त है, और आप योग संदेश हम लोग के लिए लेकर आए हैं। तीसरा जो है वो गोपियां जो हैं वो उद्धव को उलाहना देती हैं कि आप जो योग संदेश लेकर आए वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, क्योंकि गोपियां तो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंसी हुई है, प्रेम बंधन में फंसी हुई हैं, उन पे योग संदेश का कोई भी असर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराह अग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। तो उद्धव जो गोपियों को योग संदेश देने आए थे और गोपियों को समझाने आए थे कि वो योग साधना में लीन हो जाए और श्री कृष्ण को भूल जाए, तो जो गोपियां थी वो उद्धव से नाराज हो गई और बेचैन हो गई, क्योंकि जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण के आने का, आगमन का इंतजार कर रही थी, एक एक दिन कैसे भी काट रही थी। परंतु जब श्री कृष्ण नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा अपना योग संदेश भेजते हैं, तो जो गोपियां थी वो नाराज हो गई और उन्हें उनकी जो विरह अग्नि थी वो और भी ज्यादा भड़क गई। फिफ्थ क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। तो यहाँ पे मर्यादा ना लही का मतलब यही है कि प्रेम की जो मर्यादा थी वो नहीं रही, क्योंकि जो गोपियां थी वो बहुत ही ज्यादा नाराज थी, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो खुद नहीं आए और अपने द्वारा अपने योग संदेश जो है वो उद्धव द्वारा उन्होंने भेज दिया, जबकि जो गोपियां थी वो इसी इंतजार में बैठी हुई थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उनसे उनको मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जो गोपियां थी वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार दिखा रही हैं, वो उसके यहाँ पे कुछ प्रकार दे रखे हैं। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ यहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति को गुड़ रूपी बताया गया है, जो मीठा होता है, पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती हैं। तो गोपियां जो है वो श्री कृष्ण को चींटियों की तरह प्रेम करती हैं, ठीक है, और श्री कृष्ण को यहाँ पे गुड़ रूपी बताया गया है, जिसमें गुड़ में क्या होता है कि जो चींटियां होती हैं वो आसक्त होकर उसमें चिपक जाती हैं और खुद को फिर छुटा नहीं पाती और वहीं पे प्राण त्याग देती हैं। उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में, प्रेम जाल में इस तरीके से फंसी हुई हैं कि अब वो वहां से निकलना संभव नहीं है और
वहीं पे जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के प्रेम जाल में अपना प्राण त्याग देती हैं। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। तो गोपियां ने अपने प्रेम को यहाँ पे दिखाया है कि जो गोपियां हैं वो खुद को हारिल पक्षी समझती हैं और श्री कृष्ण जो है वो एक लकड़ी है। जो हारिल पक्षी होता है वो जो लकड़ी अपने हाथ में अपने पंजों में जकड़े होता है वो उसको किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। और इसी तरीके से जो गोपियां थी वो मन, कर्म, वचन से श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थी और अपने हृदय में उनको बसा चुकी थी। वे जागते सोते स्वप्न व्यवस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती थी। जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से विलीन थी कि वो हर समय जागते, सोते, बैठते, सपने में दिन रात सिर्फ कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती थी। 7th क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो उद्धव जो गोपियों के लिए योग संदेश लाए थे, जो कि श्री कृष्ण ने भेजा था गोपियों के लिए, तो गोपियां कहती हैं कि ये योग संदेश हमारे काबिल नहीं है। तो कैसे लोगों के काबिल है, ये बात यहाँ पे समझते हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। तो गोपियां कहती हैं उद्धव से कि योग संदेश जो है आप मेरे लिए लाए हैं वो व्यर्थ है। ये ऐसे लोगों को देना चाहिए जिनका मन चंचल होता है, जो इधर उधर जिनका मन भटकता है। मेरा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है, हमारा मन एकाग्र है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। 8th क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो अब आपने लेसन से, आपने पदों से क्या समझा कि जो गोपियां हैं वो योग साधना के प्रति अपनी क्या दृष्टिकोण रखती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। क्यों निरर्थक बताया? क्योंकि उनका मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। गोपियां कहती हैं कि योग साधना की जरूरत तो उन लोगों को है जो लोग मनचले होते हैं, जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन अस्थिर होता है, इधर उधर भटकता है। हमारा मन मतलब गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के लिए ही स्थिर है। तो गोपियों को योग साधना की या योग संदेश की कोई जरूरत नहीं है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है। जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से समर्पित है, इसलिए उनके लिए योग साधना व्यर्थ है। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। तो गोपियां कहती हैं कि जो योग ज्ञान है वो हमारे लिए बस एक कड़वी ककड़ी है, जिसको हम खा नहीं सकते, जिसको हम अपना नहीं सकते, ले नहीं सकते। हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। 9th क्वेश्चन इज, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने पदों को समझा है, उसके अनुसार जो गोपियां के अनुसार जो राजा का धर्म होता है वो क्या होता है। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। तो जैसा कि गोपियां श्री कृष्ण के आगमन का
बेसब्री से इंतजार कर रही थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा उनके लिए योग संदेश भेजते, तब गोपियां नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं देते हैं, जबकि एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा के सारे सुखों का ध्यान रखे और प्रजा को सताए ना और ख्याल रखे। 10th क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियां बहुत ही नाराज होती हैं जब श्री कृष्ण नहीं आते हैं लौटकर मथुरा से, तो वो अपने मन को परिवर्तित करने के लिए और वापस लेने की बात कहती हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश लेने लगे हैं। तो गोपियां नाराज होकर कहती हैं कि श्री कृष्ण अब ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। पहले वो अपने प्रेम का कोई भी कार्य जो होता था वो प्रेम से चुकाते थे, जबकि अब वो योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। कृष्ण जो थे वो पहले गोपियों के बारे में सोचते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे, परंतु अब बस वो अपने बारे में ही सोचते हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण ने उस कदम में से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। तो जब श्री कृष्ण मथुरा से आते नहीं और अपनी जगह उद्धव को भेज देते हैं, तो गोपियां नाराज होती हैं और बोलती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो अब बुद्धिमान हो चुके हैं, अपने हित का पहले सोचते हैं, दूसरे के हित का नहीं सोचते हैं। इसी कारण जो गोपियां थी वो नाराज होकर कहती हैं कि अब वह अपना मन वापस लेना चाहती हैं। 11th क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियों ने उद्धव को कैसे परास्त कर दिया? जो वो योग संदेश दे रहे थे, तो गोपियों ने उद्धव को कैसे बताया कि उनके लिए योग संदेश जो है वो व्यर्थ है। तो इसका उत्तर है, गोपियों के वाक्य चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। साहसी, गोपियां पूरी तरह से निडर है, वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। तो जो गोपियां हैं वो साहसी की होकर, निडर होकर उद्धव के सामने अपना प्रस्ताव रखती हैं कि उनका योग साधना संदेश उनके लिए किसी काम का नहीं है। व्यंग्यात्मकता, जो गोपियां थी वो उद्धव पे व्यंग कर रही थी कि गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, चूंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से छूते रहे। यह कहकर वह उद्धव को उपहास करती हैं। स्पष्टता, वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। तो गोपियां ने यहाँ पे अपने वाक्य चातुर्य की विशेषताएं दिखाई, साहसी का, व्यंग्यात्मकता का, स्पष्टता का। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो 12th क्वेश्चन है हमारा, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियां विरह वेदना झेल रही हैं। गोपियां ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मक कथा, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है।
गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। तो इस तरीके से जो हमने चारों पद पढ़े थे उसमें जो सुर के भ्रमर गीत थे उसकी मुख्य विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। 13th क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो गोपियों ने जो तर्क रखे थे उद्धव के सामने, अब हमें अपने शब्दों में यहाँ पे कुछ तर्क रखने हैं। तो उत्तर है इसका, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। हम निम्न तर्क दे सकते हैं। प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। अपनी बात पूरी न कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज है। कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है। आप अपने हिसाब से जो आपको लेसन में या पद में समझ में आता है आप अपने शब्दों में यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठे। तो उद्धव जो थे वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे, नीति की बातें करते थे, लेकिन उसके बाद उद्धव जो थे वो गोपियों के वाक्य चातुर्य के आगे टिक नहीं पाए। तो इसका उत्तर है, गोपियों के पास उनके मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। तो उद्धव के इतने ज्ञानी के होने के बावजूद भी जो गोपियां थी उनके जो श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम था उनके मन में और उनकी जो श्री कृष्ण के लिए जो भक्ति थी उनके मन में, उसके तर्क पे जो उद्धव के जो ज्ञान वाली बातें थी वो गोपियों ने उनको हरा दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। एक बार इसको समझते हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात ना कर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। गोपियों का कथन कि हरि राजनीति पढ़ाए आज की राजनीति में नजर आ रहा है। आज के राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दों को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। तो गोपियों ने हरि को इसलिए बोला है कि वो राजनीति पढ़ाए क्योंकि उन्होंने खुद आके गोपियों को कुछ नहीं समझाया बुझाया। उन्होंने उद्धव के द्वारा घुमा फिरा के बात कहने को बोली है, इसलिए गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से नाराज हो जाती हैं और जैसा कि आजकल की जो राजनीतिक दशा है उससे उसको जोड़ती हैं कि जैसे आजकल जो राजनीतिक दशा में क्या होता है कि लोग जो होते हैं जो नेता होते हैं वो साफ साफ कुछ भी बात नहीं करते, घुमा फिरा कर करते हैं। उसी तरीके जो श्री कृष्ण थे उन्होंने भी सीधे सीधे आके गोपियों से मिले नहीं, बात नहीं की, उन्होंने अपनी बात को घुमा फिरा कर उद्धव के द्वारा भेजने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमारे जो 15 क्वेश्चंस थे इस लेसन में वो कंप्लीट होते हैं। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कंटेंट को समझो, फिर अपने शब्दों में भी आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा लेसन ओवर होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने पद समझ लिए, उसके अर्थ समझ लिए, कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ लिए। आज हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं और ये जो लेसन है सूरदास उधा ये कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। If you are new, subscribe my channel. Also do like, share and comment. Thanks for watching.